मोदी साहब हमारे देश के प्रधानमंत्री है, सम्माननीय है, हम उनका मान सम्मान करते हैं। पर वो भी इलेक्शन के दौरान जब इलेक्शन होते हैं, चाहे लोकसभा के हैं चाहे हमारे प्रदेश के हैं, चाहे सोलन में करते रैली, मंडी में करते हैं, शिमला में करते हैं, उस वक्त उनको भगवान की याद जरूर आती है। और जब आप देखो, ये मैं बताने जा रहा हूँ, अभी वर्मा जी चला गया, उनको मैं बताना चाह रहा था कि भी क्या आपकी जो नई तारीफ लग रही है उसमें क्या क्या करने जा रहे हैं आप, उनको जरूर याद आती है। भगवानों की भी आती है, मंडी में सेफू की आती है, शायद धर्म कांगड़ा में जाते हैं तो कांगड़ी धाम है, बिलासपुरी धाम, चलो शिमले में आते तो कॉफी हाउस की बात आती है। भगवान और किसानों की नहीं बात आती। कहां से मिलेगा जब आपका यूएसए का सेब 80-90 रुपए किलो बिकेगा मार्केट में, कौन खरीदेगा आपका सेब 300-400 में? तो इस बारे में सोचने की आवश्यकता है। एक तरफ बोला आप बोलते हैं कि फाइनेंस क्राइसिस है, त्रासदी है, और आप जो है सेब का समर्थन मूल्य बढ़ा रहे। माननीय मुख्यमंत्री ने पता क्या जवाब दिया? बोले जो मैं सेब का मूल्य समर्थन मूल्य बढ़ा रहा हूं, ये भी त्रासदी का एक पार्ट है। जब हमें धूप की आवश्यकता होती है बागवानों किसानों को, तब बरसात होती है। जब बरसात की जरूरत होती है तब धूप पड़ती है। बर्फ तो अब आप देखते ही है, ओले पड़ते हैं, कई तरह की। भले भी उसी का क्राइसिस है, क्योंकि जो सेब सीजन है हमारा, बागवानों का किसानों का ये साल की रोटी रोजी का सवाल है, बागवानों किसानों का नहीं है। इसके साथ मैं तो ये कहूंगा पूरे हिंदुस्तान के कई जुड़े हैं लोग। इकॉनमी की बात है, कई बार लदानी भाग जाते पैसे खा के, पैसे नहीं मिलते, लदानी भागे, आरती का पैसा भी मर जाता है, आरती के साथ भगवान व किसान का भी पैसा मर जाता है। विपक्ष की ओर से 2 माननीय सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें हमारे बहुत ही सीनियर वरिष्ठ माननीय सदस्य श्री अनिल शर्मा ने बहुत अच्छी बातें की। आखिर में फिर भी इनको पार्टी याद करनी पड़ती है। आखिर में केंद्र की बात बोली दी कि इसमें केंद्र का कोई दोष नहीं है। बाकी बहुत सारी अच्छी बातें की आपने। और वर्मा जी तो हम सेम बैच के 12 बैच के हैं। वर्मा जी तो हर जगह हमेशा राजनीति ही करते हैं। आज बागवानों की बात आई, किसानों की बात आई, फिर भी राजनीति, फिर भी इनको मोदी साहब याद आए। मोदी साहब हमारे माननीय प्रधानमंत्री है देश के, उनका मान सम्मान करते हैं। पर जहां तक बागवानों और किसानों की बात है वो अलग बात है। इन्होंने पूरी सब राजनीति की शुरू से हाँ, 1-2 बातें इन्होंने बहुत अच्छी कही। जैसे मैं माननीय मुख्यमंत्री मोदी से मैं भी सिफारिश करूंगा। इन्होंने ये कहा कि जो भैया मैं इसका जो पैसा है पहले जो है गरीब और IRDPR को के परिवारों को दिया जाना चाहिए, और इसमें मैं सहमत हूं इनसे। और चाहे दवाइयों की बात भी आती है, इसमें मैं इनके साथ हूँ, वर्मा जी के साथ हूँ। और इसके अलावा बाकी तो वर्मा जी ने तो ठाकुर साहब को भी नहीं मिलनी चाहिए 10 साल, जनार्दन जी को भी नहीं, राठौर साहब, मेरी तो बात इनकी, इनको पता मैं सबसे छोटा किसान भगवान हूँ। तो बाकी माननीय सभापति महोदय, ये जो बागवानी है हमारा लगभग मेरे ख्याल तो 5,000 करोड़ से ज्यादा के, मेरे ख्याल लगभग 6,000 करोड़ के हिमाचल के जो बागवानों की आर्थिकी की बात है, और 3 लाख से ज्यादा इस फैमिली बागवानी के इसमें आती है। और हिमाचल प्रदेश के जो है इसमें GDP 13% के करीब जो है कंट्रीब्यूट करता है। और इसमें सभापति महोदय, यहाँ पर बहुत सारी बातें कही गई है, मैं उनको दोहराना भी नहीं चाहूंगा। आज अगर मैं कहूं बागवानी के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश बहुत आगे पहुंच चुका है। ठीक बात है, अभी और सुधार करने की आवश्यकता है। और अगर हम बहुत पीछे जब हम छोटे थे, जब हमने होश संभाली, अगर मैं अपनी बात करूं तो हम सिर्फ देखते थे क्या होते, जैसे हमारे रॉयल, रेड, रिचर्ड और गोल्डन, रेड गोल्डन, ये 4-5 वैरायटी देखी थी हमने, ये 4-5 वैरायटी थी। और आज हमारे पास नई वैरायटी आ गई है, बहुत सारी वैरायटी है, इंपोर्टेड है, हमारी अपनी यूनिवर्सिटी ने भी की है। ठीक बात है, अभी हमारी यूनिवर्सिटी को भी और काम करने की आगे आवश्यकता है। बाकी मेरा तो माननीय बागवानी मंत्री से भी और सरकार से भी, माननीय मुख्यमंत्री से भी आग्रह रहेगा, जो तो चलो बड़े बिग लैंड होल्डर है, बड़े बिग लैंड होल्डर है, जिसमें वर्मा जी ने भी जिक्र किया कईयों के, और बड़े बीचे वाले हैं जिनके पास बड़ी लैंड है, पैसे वाले हैं, वो तो चलो नई वैरायटी लगाएंगे, हर साल चेंज कर रहे हैं। उन बागवानों और किसानों की बात मैं करना चाहूंगा जो स्मॉल लैंड होल्डर है,
स्मॉल मार्जिन है, और जो हाइट के पीछे है, जिनके हाइट के पीछे, मैं मेरा तो अब ज्यादा एक्सपीरियंस, ज्यादा तो बागवानी मंत्री बोलेंगे, जो हाइट के पीछे है। हाइट में अगर मैं बात करूं आज की तारीख में, हाइट के जो पीछे हमारे, जो मैंने पहले वैरायटी कही 4-5, जैसे रॉयल, रेड रिचर्ड, गोल्डन, रेड रिचर्ड, मेरे ख्याल जो नई वैरायटी हमारी आ रही है ये शायद वहाँ सक्सेसफुल है कि नहीं है, इस बारे में विचार करने की आवश्यकता है। अगर मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी डोडरा क्वार की बात करूं, डोडरा क्वार में तो अब सेब होने लगा है 8-10 साल से, और वहां पर तुम्हारी पुरानी वैरायटी है। इस पर भी माननीय मंत्री महोदय आप आदेश दें अपने विभाग को, यूनिवर्सिटी को, इस बारे में भी विचार करने की आवश्यकता है, शोध करने की आवश्यकता है। और दूसरी बातें, बहुत सारी बातें आई यहाँ पर, नई वैरायटी की बात आई है। अच्छा, बाकी तो चलो, जैसे मैंने पहले कहा, मोदी साहब हमारे देश के प्रधानमंत्री है, सम्माननीय है, हम उनका मान सम्मान करते हैं। पर वो भी इलेक्शन के दौरान, जब इलेक्शन होते हैं, चाहे लोकसभा के हैं, चाहे हमारे प्रदेश के हैं, चाहे सोलन में करते रैली, मंडी में करते हैं, शिमला में करते हैं, उस वक्त उनको बागवान की याद जरूर आती है। और जब आप देखो, ये मैं बताने जा रहा हूँ, अभी वर्मा जी चले गए, उनको मैं बताना चाह रहा था कि भी क्या आपकी जो नई तारीफ लग रही है, उसमें क्या क्या करने जा रहे हैं आप, उनको जरूर याद आती है। बागवानों की भी आती है, मंडी में सेब फूकी आती है, शायद धर्म कांगड़ा में जाते हैं तो कांगड़ी धाम है, बिलासपुरी धाम, चलो शिमले में आते तो कॉफी हाउस की बात आती है, बागवान और किसानों की नहीं बात आती। अब वर्मा जी कह रहे थे यहाँ पर, वर्मा जी कह रहे थे, मैं बताना चाहता हूँ आपको, आज जैसे यूनाइटेड स्टेट की बात आती है, आज 25% आप करने जा रहे हैं इंपोर्ट ड्यूटी का। पहले ये कितनी थी? 50 से 70। यूरोपियन यूनियन आज आप करने जा रहे हैं 20% के आसपास, पहले थी 50% के आसपास। न्यूजीलैंड 25%, और अदर्स 50%। और इसमें और दूसरी बात है, और अदर का कोई वो नहीं है, मतलब क्वांटिटी कितनी आनी, कितना माल आपका आना है, कितना सेवन। बाकी आती है बात, जैसे माननीय मंत्री महोदय, मैं आपके ध्यान में और भी लाना चाहूँगा, जैसे कि जो बड़े हमारे बागवान है, किसान है, जो हमारा सेब सीजन होता है, एकदम बहुत सारी, मतलब सेब पेटियां बहुत पहुंचती मार्केट में। चलो, जिनका तो लो हाइट का है उनको तो अच्छा प्राइस मिलता है, जिनकी वैराइटीज है उनको अच्छा मिलता है। जैसे हमारा मिडल हाइट और जो हाइट का माल है, उस वक्त के लिए जो है रेट काफी डाउन होता है। फिर हमारे जो बड़े बागवान हैं, किसान हैं, वो क्या करते हो, तो अपना माल स्टोर करते हैं सीएस स्टोर में। और सीएस स्टोर में अगर बात कहूं, अगर इस जो केंद्र सरकार ने जो भी उनके साथ भी, विचारों के साथ उनके साथ ऐसा नहीं है, जो सीएस स्टोर में माल रखते थे उनका माल अच्छा बिकता था, वो उसको कहते हैं ऑफ सीजन वैरायटी, ऑफ सीजन की बात आती है। अब जब से ये न्यूजीलैंड का माल आएगा हमारा, ये न्यूजीलैंड का जो सेब आएगा, ऑफ सीजन प्राइस सप्रेशन, न्यूजीलैंड कंसेशन अप्रैल टू अगस्त, उस वक्त हमारा सीएस स्टोर का भी आता है, माल आएगा और प्राइस फिर नहीं मिलेगा हमारे को। और फिर वर्मा जी कह रहे थे कि भाई जो यूनाइटेड स्टेट का है, फिर थोड़ा ट्विस्ट करके, वर्मा जी ट्विस्ट कैसे करके, पहले इन्होंने कहा कि भाई जो यूनाइटेड स्टेट से आता है, यूनियन ऊपर से आता है, न्यूजीलैंड से आता है, उसका है सेब का प्राइस 80 रुपए फिक्स है, और वो कितना बिकता आपका मार्केट में, 100 के आसपास। कहाँ मिलेगा हमारे को 300 प्राइस, कहाँ मिलेगा हमारे को, कहाँ से मिलेगा? जब आपका यूएसए का सेब 80-90 रुपए किलो बिकेगा मार्केट में, कौन खरीदेगा आपका सेब 300-400 में? तो इस बारे में सोचने की आवश्यकता है, ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। इसी तरह मैं तो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री है, उनको और उनकी सरकार को, खासकर बागवानी मंत्री को बधाई देना चाहता हूं। जैसे ही 2022 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू माननीय मुख्यमंत्री बने, और मैं कहता हूं आपको, आज तक जब से MIS का पैसा वो बढ़ाते थे आप रेट हर साल, मेरे ख्याल, मेरी नॉलेज के मुताबिक तो कभी 25 पैसे बढ़ता था, कभी 50, कभी 75, पहली बारी 1.5 रुपया बढ़ाया, 10.5 से 12 रुपए किया। वो भी कब, किन परिस्थितियों में? जब हिमाचल प्रदेश में त्रासदी थी,
23 में त्रासदी का दौर आया और फाइनेंस क्राइसिस थी। और मुझे अभी भी याद है 15 अगस्त 2023 में माननीय मुख्यमंत्री मोदी ने मेरे ख्याल मनाली में बनाना था, यहाँ समरील में 13 या 14 की कब जो घटना घटी 14 की अगस्त की रात की बात है शायद, जनाता जी साथ थे, मैं भी साथ था। तो उन्होंने वहाँ का दौरा रद्द किया और यहाँ फॉर्मल जैसा यहाँ रीच पर मनाया और उन्होंने उस वक्त सेब का पैसा अनाउंस किया और बाद 10:30 से 12 रुपये। फिर बाद में क्या हुआ, पत्रकारों ने उनसे पूछा, एक तरफ बोला आप बोलते हैं कि फाइनेंस क्राइसिस है, त्रासदी है और आप जो है सेब का समर्थन मूल्य बढ़ा रहे। माननीय मुख्यमंत्री ने पता क्या जवाब दिया, बोले जो मैं सेब का मूल्य समर्थन मूल्य बढ़ा रहा हूं ये भी त्रासदी का एक पार्ट है। फिर दूसरा सवाल किया पत्रकार ने, बोलो कैसे, वो ऐसे जैसे कि मेरे से पूर्व में माननीय ठाकुर साहब ने भी कहा और हमारे माननीय सदस्य श्री कुलदीप राठौर ने भी कहा, हम आसमान पर भी निर्भर है। जब हमें धूप की आवश्यकता होती है बागवानों किसानों को तब बरसात होती है, जब बरसात की जरूरत होती है तब धूप पड़ती है, बर्फ तो अब आप देखते ही है, ओले पड़ते हैं, कई तरह की। भले अभी उसी का क्राइसिस है क्योंकि जो सेब सीजन है हमारा बागवानों का किसानों का ये साल की रोटी रोजी का सवाल है, बागवानों किसानों का नहीं है। इसके साथ मैं तो ये कहूंगा पूरे हिंदुस्तान के कई जुड़े हैं लोग, इकॉनमी की बात है, लेबर क्लास है चाहे दूसरी क्लास है, चाहे हमारे आड़ती लोग आड़ती है लदानी है, पूरे प्रदेश का ही बात है। और दूसरी बात फिर बागवानों और किसानों के साथ और मार पड़ती है, कई बारी लदानी भाग जाते पैसे खा के, पैसे नहीं मिलते, लदानी भागे, आड़ती का पैसा भी मर जाता है, आड़ती के साथ बागवान व किसान का भी पैसा मर जाता है। तो ये सारी बहुत सारी परिस्थितियां है। इन परिस्थितियों को देखते हुए मेरा भी माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से मेरा भी यही आग्रह रहेगा कि जो भी सेब की जो नीति की बात आती है इसके बारे में जो है केंद्र सरकार को यहाँ से जो संकल्प जाए और हाँ जी सर्वसम्मति से पास हो ताकि हमारे किसानों और बागवानों को और आज हम अच्छा समर्थन मूल्य सेब का मूल्य मिले, दाम मिले। और जैसा कि आज यहाँ पर भी कहा गया कि आज ये ऐसा नहीं है, पहले मेरे ख्याल जमाना था कभी शिमला डिस्ट्रिक्ट में सेब होता था, शिमला, मंडी, किन्नौर, हमारा सोलन, आज तो मेरे ख्याल कांगड़ा, हमीरपुर, हर जगह एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ऐसा नहीं है, पूरे प्रदेश की बात है, उनमें भी हो रहा है। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसमें मैं तो ये कहूँगा कि राजनीति एक तरफ छोड़कर, राजनीति के देखो में और भी कई अखाड़े हैं, राजनीति और जगह भी हो सकती है, पर ये जो है पूरे प्रदेश के बागवानों किसानों लाखों लोगों की, मैं तो ये कहूँगा लाखों लोगों की रोटी रोजी का सवाल है, लाखों लोगों की रोटी रोजी का सवाल, छोटे से लेकर बड़े तक इसमें इन्वॉल्व है। इसलिए मैं तो बधाई देना चाहता हूँ माननीय सदस्य श्री कुलदीप राठौर जी को जिन्होंने ये संकल्प रखा और माननीय मंत्री महोदय से भी आग्रह करना चाहूंगा। फिर यूनिवर्सल कार्टन की बात आई, यूनिवर्सल कार्टन जो है ये बहुत लंबित डिमांड थी, मैं बधाई देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री और हमारे माननीय बागवानी मंत्री को, इन्होंने यूनिवर्सल कार्टन की लागू किया और साथ में वेट के हिसाब से जो सेब बिका हमारा उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई। पहले ठीक बात है कई जगह इसका विरोध भी हुआ, पर जब राजनीति हुई, कई बातें हुई तो सब कुछ ठीक ठाक चला। बाकी मैं यहाँ पर हमारे माननीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी है, थोड़ा सा हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, मेरा दोनों से मेरे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का है। जो मेरी मेंदली में सब्जी मंडी बन रही है बहुत समय से लंबित है, इसमें कॉन्ट्रैक्टर कहीं वेस्ट बंगाल से कलकत्ता से आए थे और उन्होंने काम अभी तक का बहुत अधूरा चला है। तो मेरा माननीय चौधरी साहब से भी अनुरोध रहेगा कि भाई सब्जी मंडी का भी काम हो। और एक माननीय हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर से मेरा सुदासू चढ़गांव में सीए स्टोर खोलना था, उसको भी मतलब प्राथमिकता के आधार पर, प्रायोरिटी के आधार पर दोनों उसको भी खोला जाए ताकि हमारे बागवानों और किसानों को फायदा मिले। मैं तो और मेरा माननीय चौधरी साहब से एक आग्रह और भी रहेगा, मेरा एक चुवारा क्षेत्र है, चुवारा क्षेत्र 32 पंचायत है, अब मेरे और बढ़ गई 35 पंचायतें आ गई है और वहाँ पर भी एक सब्जी मंडी
भी खोली जाए। बाकी जो बाहर से सेब आ रहा है, उस पर जो है जो इंपोर्ट ड्यूटी बड़ी कम की गई, जो यहाँ पर बताया गया कि बहुत कम लगेगी, या हो सकता है 0 भी हो, 0 भी हो, और इस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। कम सेब आए, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर में भी सेब बहुत आता है, तो इसलिए ताकि हमारी हिमाचल की और हिंदुस्तान की आर्थिकी जो है, जो हमारी इकोनॉमी है सेब पर, इस पर भी मतलब इसका भी फायदा हो हमारे लोगों को, सब लोगों को। तो इतने मेरे माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। त्योहार की इस सुहानी सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिमनी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।